जुड़ चुके हैं। एक खबर के साथ मैं शुरुआत करूंगा गुरांग सर के साथ। गुरांग सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आईआरसीटीसी ये कह रहा है कि हम पेमेंट एग्रीगेटर भी बनना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं बन सकते। डाटा तो है ना उनके पास, टेक्नोलॉजी भी है, टिकटिंग का काम भी कर चुके हैं। तो ये बिजनेस उनके लिए कितना ठीक है, सही सोच पर जा रहे हैं, ये शेयर को नए मुकाम पर लेके आ सकता है सर? धन्यवाद डिब्बी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो इस कंपनी का जब आईपीओ आया था डिब्बी, तब हमने आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी। और केवल मात्र टिकटिंग नहीं करती है डिब्बी ये कंपनी, भारतीय रेल के लिए बहुत सारे अन्य काम भी करती है। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जिस तरीके से एक प्राथमिकता के आधार पर ये कंपनी उभर करके आती है, जहां तक भारतीय रेल का सवाल है, और जिस प्रकार से और कारोबार में विस्तार योजनाएं करने की बात कर रहे हैं, और जो खबर आपने कही है, तो डेटा बैंक तो उनके पास बहुत सारा है, काफी बड़ा है। और मेरे ख्याल से अगर इस पहलू पर ये जमीनी स्तर पर काम करती है और आगे जा करके इनको अनुमति मिलती है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के तरफ से, तो मेरे ख्याल से एक नया कारोबार का दरवाजा खुल जाएगा इनके लिए। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि काफी बेहतर योगदान यहाँ से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी और अपग्रेड्स, यानी कि आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं में नए कारोबार में जाने के लिए हर एक कंपनी प्रयास कर रही है, और सफलतापूर्वक उनको वहां पर कामयाबी मिल रही है। और एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है जो भारतीय रेल से जुड़ी हुई है, आईआरसीटीसी। देखे हैं क्या, थोड़े कमज़ोर देखने को मिले हैं। आपकी क्या राय है, अगर थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी करनी चाहिए इस पे? जी, आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मेरे ख्याल गुड से मॉर्निंग सर। किसी भी तरह की संकोच टाटा मोटर के शेयर में निवेश करने से आपको होना नहीं चाहिए। ऑटो क्षेत्र में अगर आप देखें तो कुछ समय पहले ये एक अछूता स्टॉक जाना जाता था। मनीष, आपको याद होगा, 300 के नीचे दाम हुआ करते थे और कोई इसके करीब जाना नहीं चाहता था, बैलेंस शीट तक को हाथ लगाना नहीं चाहता था। और आज के तारीख में अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों और सालों में या तिमाहियों में ये सबसे चहीता और पसंदीदा स्टॉक उभर करके आया है। और वास्तविकता देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस बाकी अन्य जो खिलाड़ी हैं ऑटो क्षेत्र में, खास करके चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में, तो ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आया है, क्योंकि हमने निरंतर 800 के पार जब यह गया तब से निरंतर ऊपर की तरफ के दायरे देखे। आंकड़ों में हमें तो कोई बड़ी निराशा नहीं लगी, एक हाथ कुछ कारण हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है मनीष जी कि मैनेजमेंट ने इस कंपनी की बैलेंस शीट को डेट फ्री बनाने की बात की है। और अगर आप ईवी सेगमेंट में देखें या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी देखें में, हाई एंड एसयूवी में देखें, कमर्शियल व्हीकल, जेएलआर जो कि लग्जरी ब्रांड हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, आने वाले समय में काफी अच्छा योगदान आएगा यहाँ पर, तो खरीदारी की राय है। शेयर और चला, नंबर्स अच्छे आए, शेयर और चला। कंपनी अच्छी थी ही, थोड़ा आईपीओ के अंदर आगे पीछे हो गया तो और चला। अब जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि 1340 तक हो जाएगा सर। ये 1100 पे चल रहा है शेयर, इसका रिटर्न दिखा देंगे तो अब बहुत बढ़िया रहा है सर। ये हो जाएगा 1340? मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहा हूँ। आपकी अनुमति हो तो थोड़ा 30 सेकंड ज्यादा समय लूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डिप्टी जी। सबसे सर पहले तो 40 सेकंड लीजिए, 40 सेकंड लीजिए सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वो एक तुलना थी पिछले सरकार के 10 साल के कामकाज की, जहां तक सरकारी कंपनियों का सवाल है, और इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल की, जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है। तो वो एक मात्र उदाहरण दे रहे थे, वो किसी प्रकार का सुझाव नहीं दे रहे थे डीपी, क्योंकि मैंने जब से प्रधानमंत्री जी ने कुछ सरकारी कंपनियों का नाम लिया है ऑन फ्लोर ऑफ हाउस, तब से मेरे ख्याल से ये जो अनौपचारिक गूगल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, वहां पर बहुत सारे सुझाव लोग दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, स्टॉक मार्केट के प्रधानमंत्री नहीं है। ये स्पष्टीकरण आपके माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों में मेहरबानी करके ऐसी कोई बातों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई फंड मैनेजर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, जैसे मैं बताया, स्टॉक मार्केट के नहीं। आते हैं अब एलआईसी पर। एलआईसी का जब आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से 900 के पार का फ्लोर था, 930 या 940 के आसपास का। तब भी हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए, और जब से लिस्ट हुआ है तब से कई सालों तक ये अपने इश्यू प्राइस के नीचे रहा।
बीमा सेक्टर में हमें एलआईसी के साथ साथ स्टेट एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पसंद आता है। और हमारी हमारी समझ और विचारधारा ये कहती है डिम्पी के महामारी के बाद जो लोगों में पहले विचारधारा थी कि आप एक पॉलिसी ले लीजिए, टर्म पॉलिसी, जिससे आपको टैक्स में बचत हो जाएगी, वो अब परिवर्तन हुआ है। अब लोग पॉलिसी तो ले रहे हैं, बड़ी मात्रा के सम एश्योर्ड कर रहे हैं, जिससे जो इंश्योरेंस आउटगो है वो एक आमदनी के रूप में इंश्योरेंस कंपनी का बढ़ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, ये 1500 के पार भी चला जा सकता है। गुरांग सर, ये जी एंटरटेनमेंट पे कोई आपका टेक है क्या? कंपनी अच्छी है लेकिन लिटिगेशंस का मामला आपको मालूम ही है। अब तो डील भी खत्म हो गई है सर इनकी सोनी वाली। आप कुछ इस पे बात करना चाहेंगे? दिव्य जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विड्रॉल हुआ है अब ये निर्णायक तरीके से हो, क्योंकि स्टॉक ने खबरों पर ज्यादा रिएक्ट किया है, न कि नतीजों के आधार पर। और एक दुविधा में फंसे हुए हैं लोग, जी एंटरटेनमेंट के निवेशक, क्योंकि कुछ आरोप ये भी लगा था मैनेजमेंट के, जो जरूरत थी डिस्क्लोजर्स को लेकर के वो नहीं किया था। ये डील कॉल ऑफ हुई तब और उसके पहले एज डिस्क्लोजर जी एंटरटेनमेंट पर हमारे तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और एक मौका था निवेशकों के पूंजी में वृद्धि करने के लिए, अगर ये डील हो जाती तो। अब फिर से घूम फिर कर प्रश्न वहीं पर आकर के अटका है कि अब आगे क्या, और कारोबार को लेकर के किस प्रकार की रणनीति और विस्तार योजनाएं। तो थोड़ा मेरे ख्याल से धैर्य रखना पड़ेगा डिम्पी, अगर आप जी एंटरटेनमेंट में निवेश किया है तो, क्योंकि यहाँ से अब उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जिन्होंने भी ये डील होने वाली है उस आधार को मान करके निवेश किया होगा, वो हर एक उछाल में निकलने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण ऊपर तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाएंगे। चल रहा है साथ साथ ना, एक और भी इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है। इट्स अ एजेंट एक्चुअली, वो है पॉलिसी बाजार। वो शेयर भी करीब 1000 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। सर एक बार आपका टेक चाहिए पॉलिसी बाजार पे। नंबर्स वगैरह सब कुछ ठीक ही दे रहा है अब तक तो ये कंपनी। एक बार आपका टेक चाहिए सर पॉलिसी बाजार। बीच में ध्यान है सरकार का एक रेगुलेशन आ रहा था कि वो कुछ एक ऐसे एग्रीगेटर खुद बना देगी जिससे कि पीबी फिनटेक को उतना बेनिफिट नहीं होता। आपको भी ध्यान होगा, मैं उस एग्रीगेटर नाम भूल गया क्या था, शायद आशा ऐसा कुछ नाम था कुछ, पीबी फिनटेक। सर एक बार इस पे आपका टेक चाहिए। तो कंपनी के ऊपर टिप्पणी करूंगा, विशेष रूप में खरीदारी बेचने की या बने रहने की टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कवरेज नहीं है। तो एक फायदा इन सब प्लेटफॉर्म्स का ये होता है डिम्पी, कि आपके पास एक कंपनी के नहीं लेकिन भिन्न विभिन्न कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और आप फिर उनमें से चुन या पसंद कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। निर्भर करेगा क्या इंश्योरेंस आपको ऑफर, प्रीमियम्स ऑफर होते हैं, और क्या आपको समझ में आता है उसके आधार पर। अब सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में उतरने की काफी कुछ मंशा भी है, और काफी कुछ बातें भी हमने सुनी है। और पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स को लेकर के आने वाले समय में सरकार मेरे ख्याल से कदम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, जिससे हो सकता है कुछ ऑलरेडी अनलिस्टेड लिस्टेड यूनिवर्स कंपनियों में थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण हो, लेकिन ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार से लोकप्रिय होता है और किस प्रकार से लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। समय लगेगा, क्योंकि पीबी फिनटेक जैसी कंपनियां काफी समय से एस्टैब्लिश्ड है और उनके पास काफी सारे सब्सक्राइबर्स या फिर उपभोक्ताएं हैं। नई कंपनी अगर आती है तो उसको समय लगता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने में और साबित करने में कि वो कितनी सक्षम और मजबूत है। ठीक है, कुछ कुछ और कंपनीज भी ऐसी हैं। एक बार मैं आपको वोडाफोन आइडिया, एक बार जरा वो शेयर भी दिखाइए। उनका भी ये दूसरा ट्रेड उनका वोडाफोन आइडिया था, और वो 18.5 का टारगेट था जितना मेरे को याद है। वोडाफोन आइडिया 18.5 का टारगेट था, अभी फ्लैट है। गौरांग सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट लीडर तो भारती एयरटेल है, जियो ही है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया है सर, अभी भी सिस्टम में गुम नहीं हुआ है। शेयर के प्राइजेस आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे, वोडाफोन आइडिया पे? तो डिम्पी, मेरे ख्याल से बिकवाली की राय है वोडाफोन आइडिया पर, और ये काफी लंबे समय से है। दो तीन कारण है। ठीक है, आप मौजूद है, हम मैं भी ये भी मानता हूँ डिम्पी के भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं, तो ड्यूपॉली सिर्फ 2 या 3 कंपनी हो ये उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रतिस्पर्धा के लिए काफी कंपनी यहाँ पर होनी चाहिए, और ऐसा परिस्थिति था पहले,
लेकिन फिर पता है इतिहास हमें, मैं ज़्यादा विश्लेषण उसका करना नहीं चाहूँगा। अगर आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में हैं, तो आपके पास पर्याप्त पूँजी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड निरंतर होता रहता है। और जो पीसीआर परिस्थिति बैलेंस शीट की वोडाफोन आइडिया को लेकर के है, मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझ कर आपको यहाँ पर कामकाज करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। मैं वोडाफोन आइडिया पर तो केवल भाव देख कर के निवेश करने की राय कभी नहीं दूँगा। अगर आपको निवेश ही करना है तो मेरे ख्याल से भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के तहत आता है। ये बेहतर कंपनी है। आप क्वालिटी बाय कीजिए, क्वांटिटी बाय मत कीजिए। ठीक है सर, डन। बहुत बहुत शुक्रिया गुरांग सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपने समय निकाला आपने हमारे लिए, और बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपसे डिस्कशन हुआ आज। बहुत बहुत शुक्रिया।